नमस्कार, ये एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मैनपुरी में महिला ने खुद कपड़े फाड़कर पहुंची, युवक को फंसाने का किया प्रयास। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना बेवर के मोहल्ला ब्रह्मनान का है। यहां के निवासी नजमा बेगम ने जानकारी देते हुए बताया कि अपने पति के खिलाफ दिनांक 6 तारीख को भारतीय पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी। उसकी वजह से मेरे बड़े पुत्र इकबाल को पास की रहने वाली गुड्डी श्रीवास्तव खुद कपड़े फाड़कर अपने हाथ की चूड़ी फोड़कर थाने में रिपोर्ट लिखाने चली गई कि इकबाल ने मेरे साथ मारपीट की तथा बलात्कार करने का प्रयास किया। जिस पर थाना बेवर की पुलिस ने इकबाल को अपने घर से उठा लिया। इकबाल के परिजन इसी मोहल्ले के निवासी माला सिंह भारती महिला मोर्चा के पास पहुंचे, जहां पर पूरी बात बताई। उन्होंने तुरंत क्षेत्राधिकारी भोगाम की पूरी बात संज्ञान में डाली और मोहल्ले की कई महिलाओं के अलावा गुड्डी देवी के भी परिजनों को लेकर थाने पहुंची। उन्होंने बताया कि इकबाल को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची जा रही है, जिसमें रईस अहमद पुत्र पप्पू तथा गुड्डी देवी मिलकर षड्यंत्र रच रही हैं, जिसकी जानकारी पहले ही आ चुकी थी और उसकी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर ली गई है, जो कि क्षेत्राधिकारी को दिखाने पर उन्होंने तुरंत निर्दोष इकबाल को थाने से छोड़ दिया। माला सिंह भारती ने क्षेत्राधिकारी भोगाम का धन्यवाद दिया तथा इकबाल को उनके घर पर छोड़ दिया। उसके बाद नजमा बेगम ने थाना बेवर में प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें आशंका जताई है कि कहीं दोबारा कोई झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास न किया जाए। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया जाता है। इसके अलावा पूरे मोहल्ले की महिलाओं ने इस केस को पूरा झूठा बताया। आज निर्दोष युवक को बाहर निकलने पर मोहल्ले के लोगों ने माला सिंह भारती को बहुत बहुत धन्यवाद दिया तथा मोहल्ले में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। और क्या कुछ कहा देखिएगा इस रिपोर्ट में। क्या बात हो गई थी? जी, मेरा नाम इकबाल अहमद है। मैं मोहल्ला ब्रह्मनान का रहने वाला हूँ, पेवर से। मेरे पिताजी पिछले 4 साल से पड़ोस में रहती एक महिला गुड्डी देवी से बातचीत करते हैं, संबंध है उनके। और इसी काम और 7 तारीख को मारपीट की थी। इसी चक्कर में हमने माननीय पुलिस अधीक्षक को मैनपुरी में इसका एप्लीकेशन भी किया था। उसके बाद मुझे आज ऐसी खबर मिली कि मेरे खिलाफ झूठा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसके बाद करीब 2 बजे मेरे पास एक ऑडियो आई कि आपकी बुआ हसीना और प्लस सोनी ये और सितारा और मेरे पिताजी पप्पू श्रीवास्तव पप्पू और ये लोगों ने और ये गुड्डी ने मेरे खिलाफ झूठा थाने में एप्लीकेशन दिया कि मेरे साथ कमरे में आके मारपीट की। ये सब झूठा था। अपने हाथ से कपड़े फाड़े और चूड़ियाँ उड़ियाँ तोड़ के थाने गई, झूठा एप्लीकेशन लिखा दिया। इसलिए मुझे पुलिस ने करीब 4 बजे घर से उठा लिया। उसके बाद ये माननीय माला देवी जी ने थाने जाके सीओ साहब को वो ऑडियो सुनाई और तब वो 4-5 औरतें मतलब लेडीज़ें भी मोहल्ले से गई थी। तब हम माला के साथ तब मुझे छोड़ा गया। लेकिन अब मुझे डर है कि मेरे खिलाफ और कोई षड्यंत्र भी रचा जा सकता है। मेरा पुलिस अधीक्षक इसे अनुरोध है कि उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और मेरे साथ न्याय किया जाए। और जो महिलाएं थीं वो उनके ही परिवार की थी, गुड्डी देवी की, जैसे कि उनकी नंद है, जेठानी है, देवरानी है। यही लोग उठाने गए थे मुझे। मैं फिर डर है वो मेरी बेटी के साथ कोई हादसा ना हो जाए। मेरे बहुत डर है। मेरी नंद है 3, हसीना देवी है, सितारा देवी है, ये सब कोई है, मुन्नी देवी, ये सब कोई हमारे लड़का संग हादसा कर सकती हैं कुछ। हमें बहुत डर है। हम जो कह रहे मेरे निवेदन करें, मेरी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। हमें लोगों को बहुत डर है। किससे डर है? किससे? हमें पप्पू से है और गुड्डी देवी से है।
तो ये गुड्डी देवी ने आपको बेटा फंसा दिया। अबे बेटा फंसा दिया, झूठो अंजाम लगा के अपने आप कपड़े फाड़ लिए, चूड़ी तोड़ ली और थाने चली गई। थाने जाके और पुलिस भेज के मेरा बेटा उठा दिया। फिर किसने छुड़वाया? फिर ये उनकी जिठानी गई थी, उनकी देवरानी गई थी। उन्हीं के घर में गए थे? हाँ, उनके घर से गए थे। अच्छा, और गली वाले एक दो जने हते हुए गए थे। माला देवी हती हुए गई थी। उनने दिखाया था एसपी साहब को, तो उन्हें सुना कौन है कि अब सुनाई करी है तो छोड़ा है। बेटा छोड़ दिया? हाँ, फिर छोड़ दिया। तो आपको डर है कि अब ये दोबारा ना करें? हाँ, अब डर है, अब हमें बहुत डर है। अब क्या नाम है आपका? नाजिमा। ये बात हो गई थी कि हमारे मोहल्ला ब्रह्मनान में पप्पू मोमडन है और एक पप्पू की बहू जो है गुड्डी देवी, वो श्रीवास्तव नाऊ है। वो उसके पप्पू जो पल्लेदार है उनको 4 साल से वो रख रही है। उसके बाद पप्पू अपनी बहू को इतना मारते, 4 सालों से मार रहे बराबर। आज वो बेचारी कल वो एसपी साहब के पास गई थी, उसकी वहाँ पे सुनवाई हुई, एप्लीकेशन वगैरह दिया। उसके बाद आज पप्पू जो श्रीवास्तव की बहू है गुड्डी देवी, उसने आज पप्पू पल्लेदार के बेटे को फंसा दिया कि हमें इसने मारा है, और अपनी चूड़ी उड़ी फोड़ के थाने चली गई, एप्लीकेशन दे आई। फालतू में जाकर अपने आप मोहल्ले में किसी को नहीं पता झगड़ा हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, फालतू में उसे फंसा दिया लड़के को। पुलिस ने फिर छोड़ दिया? हाँ, पुलिस ने छोड़ दिया। झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, हमारे तो सामने कर रहा था। मैं कोई ना लड़ाई झगड़ा ना जानी ना कुछ, दिन भर कुंडी लगी रहती। और फिर क्या किया था इसने? पता नहीं, क्या पता, अंदर कहीं कपड़े फाड़े, कहीं चूड़ी तोड़ी, कोई पता नहीं है। और झूठा फंसा दिया? हाँ, फिर पुलिस आई, लग लेके गई, तब हम लोगों ने जानी, तब पूछी तो पता लगी इन्हें मारा है। तो किसे झूठा फंसा दिया? इनके भाई, इनके लड़के को। किसके लड़के को? मस्जिद का नाम नहीं मालूम। तो ये पप्पू के? हाँ। अच्छा, कब नहीं हुए, हम तो बोलो आते ऊपर ही, लेकिन जानी नहीं, कोई बात ही नहीं थी भाई। नहीं, कोई घर में कोई झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, इनके जो संबंध है वो कब से चल रहे हैं? 4 साल है। 4 साल है। किससे चल रहे संबंध? नहीं भैया, नाम क्या है? किस समाज के हैं? मुसलमान। तो ये गंदगी मोहल्ला में जो है फैला रही है। जानी नहीं तो भाई तो कतई जानी नहीं। तो ऐसे ही मतलब लिखा दिया? ऐसे ही लिखाई तो जब चलिए तब हम आए, पुलिस चली गई लेके, तब ने करे भीतर हम। तो ऐसे तो किसी को भी फंसा देगी मोहल्ले में भाई, किसी को फंसा देगी ऐसे झूठे। फंसा दिया इसे। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।